तुम जरा पीछे खड़े रहोगे? पता नहीं वो इतनी ताकत कहाँ से लाती है। वो सिर्फ एक छोटी सी लड़की है। उसके अंदर 300 साल पुरानी खोई हुई टेक्नोलॉजीज हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो एक बार फिर से मैं आप लोग के लिए लेकर आ चुका हूँ हॉलीवुड की बनी हुई कुछ बेहद कमाल की मूवीज, जिन्हें देखने के बाद आप लोग भी कंफ्यूज होने वाले हैं कि इनमें से पहले किस मूवी को देखा जाए, क्योंकि इन मूवीज के अंदर आप लोग को काफी कमाल का एक्शन, एडवेंचर, ड्रामा, थ्रिलर एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात कि ये सारी ही मूवीज एक से बढ़कर एक और हिंदी लैंग्वेज के अंदर ही होने वाली हैं। तो बस इसीलिए इस वीडियो को एंड तक पूरा देखने की कोशिश करना। तो चलो बिना और टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 पर आती है ऑफिसर ब्लैक बेल्ट। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2023 में। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलता है किम नाम के एक बंदे की, जो कि एक मार्शल आर्टिस्ट होता है। और इसी बीच एक दिन ये देर रात को घर जा रहा होता है और ये देखता है कि रास्ते में एक बहुत ही खतरा क्रिमिनल एक पुलिस ऑफिसर को काफी बुरी तरह से मार रहा होता है। और ये उस पुलिस ऑफिसर को उस खतरा क्रिमिनल से बचा लेता है। और इसी वजह से किम को अगले ही दिन एक पेरोल पुलिस ऑफिसर बना दिया जाता है, जिसमें इसे पेरोल के ऊपर बाहर आए हुए क्रिमिनल्स के ऊपर नजर रखनी होगी। तो फिर इसे कहानी में किम के साथ क्या कुछ होने वाला है और ये किस तरह अपने इस नए काम को करता है और इसी बीच से किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की एक्शन थ्रिलर मूवी को देखना पड़ेगा, जो कि हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिली है 6.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 9 पर आती है आउटपोस्ट ब्लैक सन। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2012 में। ये एक एक्शन हॉरर मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक नाजी साइंटिस्ट की, जो कि अपनी लैब में कुछ बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, जिसमें ये मरे हुए सोल्जर्स को दोबारा से जिंदा करके उनकी एक आर्मी बनाना चाहता है। और इसी वजह से अमेरिका अपने कुछ सोल्जर्स को एक मिशन देता है, जिसमें इन्हें दुश्मन के इलाके में घुसकर उस लैब के ऊपर अटैक करना होगा और उस साइंटिस्ट को ऐसा करने से रोकना होगा। जिसके बाद ये सोल्जर्स निकल जाते हैं उस लैब को डिस्ट्रॉय करके अपने मिशन को पूरा करने के लिए। लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब वहां पर जाने के बाद इन सोल्जर्स का सामना वहां पर मौजूद एक बहुत ही खतरनाक क्रीचर से हो जाता है, जिसकी वजह से ये सभी सोल्जर्स वहां पर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम फंस जाते हैं। तो फिर इससे कहानी में सोल्जर्स के साथ वहां पर क्या कुछ होने वाला है और क्या लोग अपने इस मिशन को पूरा करने में कामयाब हो भी पाते हैं या नहीं, और इसी बीच इन्हें किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की एक्शन हॉरर मूवी को देखना पड़ेगा, जो कि हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिले हैं 5.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 8 पर आती है स्टालिनग्राड। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2013 में। ये एक एक्शन वॉर मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलता है कुछ रशियन सोल्जर्स की, जिन्हें एक मिशन दिया जाता है, जिसमें स्टालिनग्राड शहर जाना होगा और वहां पर अपना एक बेस बनाना होगा, ताकि इस शहर के ऊपर जर्मन आर्मी अपना कब्जा ना कर सके। क्योंकि अगर जर्मन आर्मी इस शहर के ऊपर अपना कब्जा करने में कामयाब हो जाती है तो रशिया इस वॉर को हार जाएगा। जिसके बाद ये सोल्जर्स उस शहर में जाकर अपना बेस बना लेते हैं। लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब इन्हें पता चलता है कि जर्मन आर्मी बहुत ही जल्द इस शहर के ऊपर अटैक करने वाली है। तो फिर इस कहानी में रशियन सोल्जर्स के साथ वहां पर क्या कुछ होने वाला है और ये लोग किस तरह मिलकर जर्मन आर्मी का सामना करते हैं, यही सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की एक्शन वॉर मूवी को देखना पड़ेगा, जो कि हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिले है 5.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 7 पर आती है दी पेल ब्लू आइज। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2022 में। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक छोटे से टाउन की, जहां पर लोग अचानक से एक एक करके मिस्टीरियस तरीके से गायब होने लगते हैं। और इसी बीच कहानी फोकस करती है अगस्टस नाम के एक डिटेक्टिव के ऊपर, जिसे कि वहां पर बुलाया जाता है ताकि ये वहां पर जाने के बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन कर सके और ये पता लगा सके कि आखिर ये लोग अचानक से कहां पर गायब हो रहे हैं। जिसके बाद अगस्टस उस टाउन में जाकर अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसे कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है, जो कि मेरे ख्याल से आप लोगों को इस मूवी को देखकर ही पता करनी चाहिए। और ये एक काफी कमाल की मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जो कि हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिली है 6.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 6 पर आती है स्पेस जैम अ न्यू लेगेसी। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2022 में। ये एक एडवेंचर कॉमेडी मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है लियोबॉन जेम्स की, जो कि एक बास्केटबॉल प्लेयर होता है। लेकिन इसी बीच एक दिन कहानी में ट्विस्ट तब बात है जब जेम्स अपने बेटे के साथ गलती से एक वर्चुअल दुनिया में पहुंच जाता है और अब ये दोनों वहां पर जाने के बाद उस वर्चुअल वर्ल्ड में फंस चुके हैं, जहां पर इनकी मुलाकात उस वर्चुअल वर्ल्ड में रहने वाले बोनी से होती है और उन्हीं से ही इन्हें पता चलता है कि अब अगर ये लोग इस दुनिया से
बाहर निकलकर अपनी असली दुनिया में जाना चाहते हैं तो इन्हें वहाँ पर मौजूद एक टीम के साथ एक बास्केटबॉल मैच खेलना होगा और उसे जीतना होगा। तो फिर इससे कहानी में जेम्स के साथ उस वर्चुअल दुनिया में क्या कुछ होने वाला है और क्या ये वहाँ पर उस बास्केटबॉल मैच को जीतकर उस दुनिया से बाहर निकलने में कामयाब हो भी पाता या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की एडवेंचर कॉमेडी मूवी को देखना पड़ेगा, जो कि आप लोगों को हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स के ऊपर ही देखने को मिल जाएगी। नंबर 5 पर आती है दी डेड डोंट डाई। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2019 में। ये एक हॉरर कॉमेडी मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक छोटे से टाउन की, जहां पर लोग अचानक से बहुत ही बेरहमी के साथ मरने लगते हैं और इसी बीच इस टाउन के लोगों को पता चलता है कि जैसे ही रात होती है तो रात के समय कुछ बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बीज इनके टाउन के ऊपर अटैक कर देते हैं। और इसी बीच कहानी फोकस करती है उस टाउन के शेरिफ के ऊपर, जो कि अब किस तरह खतरनाक ज़ॉम्बीज का सामना करता है और उस टाउन के अंदर मौजूद लोगों को खतरनाक ज़ॉम्बी से बचाता है। यही सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की हॉरर कॉमेडी मूवी को देखना पड़ेगा। तो अगर आप लोग को इस तरह की ज़ॉम्बी सर्वाइवल वाली मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी भी आप लोग को पसंद आएगी, जो कि हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिली है 5.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 4 पर आती है मोनिक दी एज ऑफ वॉर। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2021 में। ये एक थ्रिलर वॉर मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है 1938 की, जहां पर जो हिटलर है वो वर्ल्ड वॉर 2 को शुरू करने में लगा होता है। लेकिन इसी बीच कहानी फोकस करती है दो जर्मन स्पाई एजेंट्स के ऊपर, जिन्हें की मिशन दिया जाता है कि इन्हें किसी भी तरह हिटलर को वर्ल्ड वॉर 2 शुरू करने से रोकना होगा। तो फिर इससे कहानी में इन दोनों स्पाई एजेंट्स के साथ क्या कुछ होने वाला है और ये वर्ल्ड वॉर 2 को होने से रोकने के लिए जो कुछ भी करते हैं और इसी बीच इन्हें किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की वॉर थ्रिलर मूवी को देखना पड़ेगा। तो अगर आप लोग को इस तरह की हिस्टोरिकल स्पाई एजेंट के ऊपर बनी हुई मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी भी आप लोग को पसंद आएगी, जो कि हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिली है 6.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 3 पर आती है दी प्रिंस। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2014 में। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है पॉल नाम के एक बंदे की, जो कि पहले एक बहुत ही खतरनाक असैसिन हुआ करता था, लेकिन अब ये सारे बुरे काम छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। लेकिन इसी बीच एक दिन कहानी में ट्विस्ट होता बात है जब इसका एक पुराना दुश्मन इसके बेस्ट फ्रेंड की बेटी को किडनैप कर लेता है, जिसके बाद इसका वो बेस्ट फ्रेंड पॉल से मदद मांगता है कि इसे किसी भी तरह उस खतरनाक आदमी से इसकी बेटी को बचाना होगा। जिसके बाद पॉल अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर निकल जाते हैं अपने पुराने दुश्मन का सामना करने के लिए और अपने बेस्ट फ्रेंड की बेटी को बचाने के लिए। तो फिर इसे कहानी में पॉल के साथ क्या कुछ होने वाला है और क्या ये अपने बेस्ट फ्रेंड की बेटी को बचाने में कामयाब हो भी पाता है नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की एक्शन थ्रिलर मूवी को देखना पड़ेगा, जो कि आप लोग को हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस के ऊपर ही देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और हमेशा की तरह इस वीडियो का लाइक हम सिर्फ और सिर्फ 150 होने वाला है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वो भी कर देना। नंबर 2 पर आती है 65। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2023 में। ये एक साई-फाई एक्शन मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है माइल्स नाम के एक बंदे की, जो कि एक स्पेस क्राफ्ट में बैठकर ट्रैवल कर रहा होता है और कहीं पर जा रहा होता है। लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट तो तब बात है जब इसके स्पेस क्राफ्ट में कुछ खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से वो एक अनजान प्लेनेट के ऊपर क्रैश हो जाता है और इस क्रैश में सिर्फ माइल और एक लड़की ही बचते हैं। लेकिन अब इनकी प्रॉब्लम्स और भी जरा तब बढ़ जाती है जब इन्हें पता चलता है कि ये लोग जिस प्लेनेट के ऊपर क्रैश हुए हैं, इस प्लेनेट के ऊपर कुछ बहुत ही खतरनाक डायनासोर्स हैं। तो फिर इससे कहानी में माइल्स और उस लड़की के साथ उस प्लेनेट के ऊपर क्या कुछ होने वाला है और ये दोनों की इस तरह खतरनाक डायनासोर से सर्वाइव करते हैं और क्या लोग उस प्लेनेट से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ भी पाते हैं नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की साई-फाई एक्शन मूवी को देखना पड़ेगा। और ये एक काफी कमाल की मूवी है जो कि हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिली है 5.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी फर्स्ट मास्टरपीस मूवी है डोंट लुक अप। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2021 में। ये एक साई-फाई कॉमेडी मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है दो एस्ट्रोनॉट्स की, जिन्हें की एक दिन पता चलता है कि एक बहुत ही बड़ा उल्का पिंड अर्थ की तरफ बढ़ रहा है और ये आने वाले दिनों में अर्थ से टकरा जाएगा, जिसकी वजह से अर्थ से पूरी इंसानियत खत्म हो जाएगी। जिसके बाद ये दोनों एस्ट्रोनॉट मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि ये इस बात को पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। तो फिर इससे कहानी में इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स के साथ क्या कुछ होने वाला है और ये दोनों ये बात दुनिया को किस तरह बताएंगे कि दुनिया खत्म होने वाली है और इसी बीच दोनों के साथ जो कुछ भी होने वाला है वो सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की साई-फाई कॉमेडी मूवी को देखना पड़ेगा। और ये एक काफी बेहतरीन किस्म की मूवी है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करता हूँ कि इस मूवी को जरूर से देखना, जो कि हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिली है 7.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर।
तो बस यारो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे एक लाइक करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों को मेरी किसी ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।